9, page number 85. देखो भी क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है ना उसमें कैसा है कि आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होगा। देखो बिजनेस है तो कैपिटल फंड तो होगा ना, कैपिटल तो होगा ही ना, लेकिन आज के क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी और बुक में भी ये लोग ने देखो सॉल्यूशन है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं। तो उसमें ना इन लोग ने देखो वर्किंग कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया हुआ है। सॉल्यूशन में देखो 87 पे एक बैलेंस, दो बैलेंस शीट बना होगा, एक ऊपर और एक नीचे, है ना, और उसको क्या लिखा होगा वर्किंग नोट। तो आपको मैं जो सब सिखाऊंगा तो आपको वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने क्यों बनाया वो ओपनिंग बैलेंस शीट, ताकि क्या फाइंड कर सके, कैपिटल फंड फाइंड कर सके। ठीक है, आज समझे, बट आपको ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल देखो अभी फॉलोइंग इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पार्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे। तो टॉपिक क्या लिखोगे, पार्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। रिसिप्ट और पेमेंट आपको दिया 31 मार्च 2019। अब मुझे बताओ आपका ईयर कभी खत्म हो रहा है 19 में, तो स्टार्ट कभी होगा 18, है ना। तो आपका करंट ईयर क्या हो गया 18-19, तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, पहले समय देखो मैंने बताया था, तो उसका आज यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा 17-18, तो 17-18 के जो भी आइटम रहेंगे उसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी। वेरी गुड, ठीक है, ये करंट ईयर है। और बाद में नेक्स्ट ईयर क्या होगा इसका 19-20, तो नेक्स्ट ईयर का जो भी आइटम होगा या करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होगा, ये सब क्या होगा, इसकी कितनी इफेक्ट आएगी 2, लेकिन लास्ट ईयर का कोई भी आइटम होगा कितनी इफेक्ट होगी 1। और 16-17 का अगर कोई आइटम होगा तो वो भी पिछले साल का ही है ना, तो उसकी भी कितनी इफेक्ट होगी 2। ओके, रिसिप्ट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड के जितने भी आइटम होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इनकम में दिखाते हैं, या फिर कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी। चलो मार्किंग के लिए रेडी हो जाओ। और पहले क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, आई। ठीक है, और उसमें क्या दिया सब्सक्रिप्शन में आपको 16-17 का आइटम दिया है, 17-18 का आइटम दिया है ना, और 18-19 का। तो 18-19 अपना करंट ईयर हो गया, तो इसका मतलब कि 2 साल पहले का भी आपको 2 आइटम दिया हुआ है। तो कितने स्टार करोगे, 2 स्टार करोगे, सब्सक्रिप्शन पे 2 स्टार कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो डोनेशन, डोनेशन के लिए आई लिखो, एंट्रेंस फीस आई लिखो, लाइफ मेंबरशिप फीस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम लोग उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझेंगे, कैपिटल इनकम समझेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। बट यहाँ पे रेवेन्यू लिखा है तो ये क्या होगा, आई होगा। आई मतलब क्या, इनकम में दिखाना आपको। फिर उसके बाद टूर्नामेंट रिसिप्ट, ये भी क्या होगा, इनकम। ठीक है, तो सबके सब आई हो गया। बाद में पेमेंट साइड में आ जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, इसका मतलब क्या मालूम है कि बैंक से हमने एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट किया था, एक्स्ट्रा पैसे निकाले थे, वो हमने क्या किए, रीपे किए। तो ओवरड्राफ्ट कभी किया होगा लास्ट ईयर, और पे कभी किया करंट ईयर में। ये जो आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिख रहा है ये कभी क्या दिख रहा है, करंट ईयर का दिख रहा है, समझ में आया। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो, खाली क्या करो, कैंसिल करो। फिर उसके बाद क्या है, सैलरीज 10,000 क्या होगा, एक्सपेंस ई लिखो, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ई, म्यूनिसिपल टैक्स ई, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ई। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस ई, और बिलियार्ड एक्सपेंस ई। बिलियार्ड जानते हो क्या होता है, वो पुल देखा है, बड़े बड़े डंडे से गोटी को मारते हैं, है ना, पिक्चर में देखा होगा, तो उसको बिलियार्ड टेबल बोलते हैं। तो बिलियार्ड टेबल होगा तो एसेट्स, बिलियार्ड एक्सपेंस है तो क्या होगा, एक्सपेंस ई लिखो। रिपेयर्स टू ग्राउंड ई, टूर्नामेंट एक्सपेंस ई। बाद में बैलेंस कैरी डाउन है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों भी कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में जाएगा। ठीक है, ओके, आ जाओ अभी 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, लो कर लो बात। डोनेशन जो है वो स्पेशल फंड है, डोनेशन पे स्टार्ट करो। कहाँ स्टार्ट करोगे, रिसिप्ट साइड में।
क्या करना है बताता हूँ। उसके बाद क्या 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस पे स्टार्ट करो, ऐसा उन्होंने किया है ना एक बार। ओके नेक्स्ट अभी देखो, सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 16-17 एंड 1000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल एरियर्स। समझ में आया कुछ? नहीं समझे? सब्सक्रिप्शन पे आप एक काम करो, 2 स्टार और कर दो, तो टोटल स्टार कितने हो गए सब्सक्रिप्शन पे? 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, फॉलोइंग आर द बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 क्या होएगा? यहाँ पे आएगा ना, तो इधर का ओपनिंग, इधर का क्या होएगा? क्लोजिंग होएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो 17-18 में जो क्लोजिंग होगा, यानी 18 को कभी 31 मार्च 2018 को जो क्लोजिंग होगा, वही 1 अप्रैल 2018 को क्या होगा? ओपनिंग होगा। पता चल रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? मार्च में ईयर खत्म होता है और अप्रैल में ईयर क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो मार्च जो होता है वो लास्ट ईयर में आता है और अप्रैल जो होता है वो क्या आता है? नेक्स्ट करंट ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कुछ दिया हुआ है, जैसे क्या है, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड की तरह लिखो एल फॉर लाइबिलिटी। ये लास्ट ईयर का आइटम हो गया, समझ जाओ। कौन सा आइटम है ये? लास्ट ईयर का आइटम है। बिल्डिंग के लिए क्या लिखो? एल मतलब लाइबिलिटी। बाद में क्या है, और स्टार भी करो उधर, बिल्डिंग फंड पे एक स्टार भी करो, बताता हूँ कैसे करना है। फिर बैंक ओवर ड्राफ्ट, तो उधर हमने कैंसिल किया ना, तो इसको भी कैंसिल, क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस किया। उसके बाद लैंड एसेट्स लिखो ए, स्पोर्ट्स मटेरियल लिखो ई फॉर, लेकिन ये कौन सा स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग है ना, तो इसका क्या करना बताता हूँ। फिलहाल ई लिखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 2500, तो इसका कुछ नहीं करना, इसको साथ में बताऊंगा मैं। 16-17 500 एक मैडम, और 17-18 4000, और यहाँ पे कितना लिखा है? 3000, बराबर। ठीक है, चलो आगे क्या है, बस ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर 8000। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है? 8000। ठीक है, ओके नेक्स्ट अभी क्या है, तो सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करूँ। बताता हूँ कैसे करना उसको। बुक ने तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया, लेकिन इसका मेन कैसे करना है कराऊंगा तुम लोग समझिए। आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज 8000, तो स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हो गया? स्पोर्ट्स मटेरियल में आओ पेमेंट साइड में, और उधर ना 2 स्टार करो। किधर है स्पोर्ट्स मटेरियल? बाय स्पोर्ट्स परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ना 50,000, उधर 2 स्टार करो। फिर अगला क्या है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रिसिएशन कितना करना है? 5%। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है ना, ठीक है चलिए, एमपीओ है ना, ऐसे ही रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिसिप्ट साइड में आ जाओ। ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे? इनकम में। तो बाय क्या लिखोगे? सॉरी बाय हो जाएगा ना, सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? 75,000। ठीक है, 1 2 3 स्टार के लिए जगह रखो। ठीक है, बोलो ने एक ही स्टेटमेंट को 2 बार लिखा है इसके लिए। ठीक है, 3 स्टार के लिए जगह रखो, मतलब कितना लाइन छोड़ोगे? 5, है ना, 5 लाइन छोड़ो। फिर अगला क्या है? बाय डोनेशन 15,000। फिर एंट्रेंस फीस 1700, और फिर लाइफ मेंबरशिप फीस बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000।
इस पर कोई स्टाफ नहीं है। फिर टूर्नामेंट रिसिप्ट, टूर्नामेंट रिसिप्ट 60,000, ये हो गया। चलो पेमेंट साइड में आ जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर का कितना ये था 32, और यहाँ पे पेमेंट साइड में पे भी हमने कर दिया 32, तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ नहीं करना है। फिलहाल आ जाओ सैलरीज, कुछ है क्या सैलरी में? 10,000। फिर इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000। हाँ भाई, कहाँ तक थे हम लोग? सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स 2,700। फिर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसके लिए लिखो पहले स्पोर्ट्स मटेरियल, ब्रैकेट में क्या बताओगे, ये क्या है? आपने परचेज किया, कितने का परचेज किया? 50,000। फिर आपके पास समझो पहले का भी स्पोर्ट्स मटेरियल था, वो इसमें क्या करोगे आप? ऐड करोगे। याद है परचेजेस में हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ठीक है? तो ऐड लिखो, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, SPMT मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर उसमें से क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल। ये दोनों भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? ये हो गया, जब आएगा तब हम लोग लिखेंगे। आगे देखो, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस कितना है? 500। फिर बिलियर्ड एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस कितना है? 3,000। फिर नेक्स्ट रिपेयर्स टू ग्राउंड, रिपेयर्स टू ग्राउंड कितना है? 500। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना? 50,000। फिर इसके बाद क्या है? कैश इन हैंड 7,000, कैश एट बैंक 14,000, ठीक है? तो ये सारी पोस्टिंग हमने कर दी। अब क्योंकि 16-17 का जो सब्सक्रिप्शन इसके अंदर दिया हुआ है 75,000 में, 16-17 का भी क्या सब्सक्रिप्शन है, तो ये हम लोग कौन सी ईयर का कर रहे हैं बताओ मुझे? और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 है, तो ये 18-19 का एक्सपेंस यहाँ पे आना चाहिए और इनकम आना चाहिए ना। तो इस 75,000 में 16-17 के भी इनकम क्या है? ऐड है। तो यहाँ पे होने चाहिए क्या? वो पास्ट ईयर के इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते, तो इसके अंदर से क्या होगा? वो लेस होगा। लेकिन बताता हूँ, अच्छा देखो, सिर्फ हमें इस पर फोकस करना है। यहाँ पे भी क्या आएगा? 31 मार्च 2019। तो 16-17 के माइनस करो, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
कभी का 16, 17। आप बोलोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? समझो मुझे इस साल फीस मिल रहा है, जो कि इस साल मुझे फीस मिला, लेकिन वो फीस पिछले साल का बाकी था, तो वो क्या होगा, पिछले साल में आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना। तो 16, 17 का आउटस्टैंडिंग कभी आपने रिसीव किया, 18, 19 में रिसीव किया, तो इसके लिए माइनस होगा। कितना है वो? 2000 है ना। तो अब ये कितना हो गया? 73,000। और क्योंकि ये लास्ट ईयर का आइटम है, इसके लिए कितनी इफेक्ट होगी? 1 हो गया। इसकी सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक है। फिर उसके बाद लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कभी का 17, 18। 17, 18 भी क्या है, अपना करंट ईयर नहीं है, पीछे का साल है, तो वो भी यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नॉर्मली आप लोग ने क्या सीखा है, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का रहेगा तो क्या करने का, लेस करने का, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 70 देखो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, देखो वहाँ पे है भी ना, 1918 का सब्सक्रिप्शन कितना, 70, आगे 70 पे क्वेश्चन में देखो, है ना, हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर के थे, उसकी एक इफेक्ट हमने दे दी, खत्म। फिर अभी क्या है आगे, इसमें से हो गया, अभी एडजस्टमेंट में आ जाओ। क्या बोला है? 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड जो होता है ना, वो स्पेसिफिक फंड होता है। स्पेशल फंड क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर जब आप कैपिटल लेके आते हो तो उस कैपिटल का आप फर्नीचर भी खरीद सकते हो, कंप्यूटर भी खरीद सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग भी परचेस कर सकते हो, है ना, कैपिटल फंड। इसके लिए मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कैपिटल फंड का दूसरा नाम क्या है, जनरल फंड। इसको क्या बोलते हैं, जनरल फंड, मतलब उसका कुछ भी यूज़ होएगा, है ना। लेकिन स्पेशल फंड होते हैं, जैसे कि घर में वो सलमान खान का कोई तो पिक्चर है ना, जिसमें वो गुल्लक में पैसे जमा करता है बहन की शादी के लिए, माँ की शादी नहीं, माँ के ऑपरेशन के लिए, है ना, ऐसा करता है कि नहीं करता वो। तो पैसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। वो पैसे कहाँ पे यूज़ होंगे, फॉर स्पेशल पर्पस। तो वैसे ही यहाँ पे आपने क्वेश्चन से पढ़ा ना एडजस्टमेंट में, तो चौथे एडजस्टमेंट में आपको बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, देखो। तो बिल्डिंग फंड मतलब क्या हुआ, फंड है बिल्डिंग के लिए, तो वो फंड हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए। उसको बोलते हैं स्पेशल फंड, बात समझ में, या स्पेसिफिक फंड। क्या बोलते हैं, स्पेशल फंड या फिर स्पेसिफिक फंड। तो अब यहाँ पे क्या बोला एडजस्टमेंट में, पहले एडजस्टमेंट में, कि 50% ऑफ द डोनेशन, हमने पूरा डोनेशन क्या लिखा है, इनकम लिखा है, लेकिन क्या बोलता है कि 50% ऑफ द डोनेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग फंड। और कैपिटलाइज करने बोला तो हम लोग क्या करते थे, कैपिटल फंड में ऐड करते थे, लेकिन बिल्डिंग फंड के लिए बोला तो हम लोग बिल्डिंग फंड में उसको ऐड करेंगे। तो स्पेशल फंड क्या होता है समझा तुम लोग को? लेस क्या करोगे, 50% फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो इसका 15,000 का 50% कितना होगा, 7,500, बाहर कितना आएगा, 7,500। समझ में आइए, यहाँ से डोनेशन में से क्या हुआ, लेस हुआ, अच्छी बात, बराबर है, बुरी बात है ना। इनकम है ना, इनकम पहले 15 था, अभी क्या हो गया, 7.5 हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे 4-5 लाइन छोड़ के क्या लिखो, बिल्डिंग फंड, और इस बिल्डिंग फंड का अमाउंट अपने को आगे मिलने वाला है। इसके अंदर क्या करो, ऐड, क्या ऐड करोगे, डोनेशन, कितना, 50%, कितने से, समझ में आया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट देखो, अभी क्या है, 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये एंट्रेंस फीस है, इसका 70% हमने इसको कहाँ लिखा है, इनकम में, मतलब हमने इसको रिवेन्यू लिखा है, और ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसको क्या करो, कैपिटलाइज करो, यानी कैपिटल फंड में ऐड करो। तो 1700 का कितना परसेंट बोला है, 70%। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, 7 0 या 0, 7 7 49, 4 गिर गया, 7 2 7 4 11, 1190। तो 1190 यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस 70%। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को, सिंपल है कि नहीं, कैपिटलाइज, माइनस करो, 0, 10 - 9 1, 6 - 1 5, बराबर ना, फिर 1 - 1 0, तो 510। अब इसको क्या करोगे, कैपिटल फंड में ऐड, क्या लिखूँ,
ऐसा ये परसेंटेज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कितना ये 1190, समझे कुछ? ओके, नेक्स्ट अभी क्या है अगला, सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 16-17 एंड 1000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल एरियर्स। अभी भी लेने का ये बाकी है। तो अगर खाली इतना ही होता ना तो हम लोग क्या करते थे मालूम है, देखो पिछले सालों के पैसे हैं, अगर वो लेने के बाकी है तो आप कहाँ दिखाओगे, इनकम में दिखाओगे या एसेट्स में दिखाओगे? मिलने के बाकी है तो क्या होगा, एसेट्स में आएगा। आया समझ में? आया समझ में? यहाँ पे कौन से इनकम आते हैं जो इस साल हुए हैं, या तो मिल चुके हैं या तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन पिछले सालों के बाकी है वो तो कहाँ आएंगे, फिर एसेट्स में आएंगे। ऐसा ध्यान में रखो। तो हम लोग ये लिख लेते क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कभी का 16-17 का कितना बाकी है अभी भी 500। मैंने क्या बोला था आपको, आउटस्टैंडिंग अगर पहले का होगा, पिछले सालों का होगा, तो वो क्या होगा, उसकी कितनी इफेक्ट आएगी, एक इफेक्ट आएगी, है ना। ये हमें मिल गया था रिसिप्ट, ये कहाँ था 75,000, रिसिप्ट साइड में था। रिसिप्ट मतलब पैसे हमको मिल गए, है ना, लेकिन उसमें से 16, 17 और 17-18 क्या हमको मिले थे, तो हमने माइनस कर दिए। हमको यहाँ पे कौन सी ईयर का इनकम कैलकुलेट करना है, 18-19 का। ये बात दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। ये हो गया। फिर बाद में क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17-18, वो कितना आउटस्टैंडिंग है 1000, ठीक है। ये हो गया। कितनी इफेक्ट दी हमने, एक, क्योंकि वो पास्ट के। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल। देखो 1 अप्रैल मतलब लास्ट ईयर का, ये 1 अप्रैल मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, यानी वो लास्ट ईयर का आइटम है। इन सब की कितनी इफेक्ट आएगी, एक इफेक्ट आएगी। कितना है, बिल्डिंग फंड है 47,000। बिल्डिंग फंड मैंने क्या बताया आपको, लायबिलिटी लिखा था ना, तो यहाँ पे हो गया 47,000, ठीक है। ऐड करो, ये कितना हो रहा है, 54,500 हो रहा है क्या, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर लायबिलिटी था और इस साल हमने पेमेंट साइड में पे कर दिया, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या, लैंड कितना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट बोला है क्या, नहीं, तो वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो पहली तारीख को 1 अप्रैल 2018 को स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कौन सा स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग है। परचेज आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में देखा होगा, ओपनिंग स्टॉक कभी रहता है, 1 अप्रैल को रहता है ना। तो ओपनिंग क्या करने का, स्पोर्ट्स मटेरियल में ऐड करने का। कितना है ओपनिंग, 30,000, है ना। तो अब आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का हो गया, 80,000। समझ में आया कुछ? कितनी इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं, एक, क्योंकि ये कभी का है, ओपनिंग का है, या फिर लास्ट ईयर, ऐसा बोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। देखो 16-17 बहुत बार आया, 16-17 का आउटस्टैंडिंग कितना था, 2,500, है ना। और आउटस्टैंडिंग 17-18 का कितना दिखा रहा है, 4,000, है ना। अब यूँ समझो कि ये सुमित है और ये अमित है। 16-17 में सुमित मेरे पास पढ़ता था, उससे मेरे को कितना लेने का था, 2,500 लेने का था। और 17-18 में अमित पढ़ता था, उससे कितना, 4,000 लेने का था, ठीक है। फिर वो लोग की कंडीशन तभी नहीं ठीक थी। आज वो लोग मतलब कौन सी ईयर में, 18-19 में मेरे पास आए और क्या किया, सुमित ने मुझे कितना बाकी था उससे, 2,500, उसमें से उसने मुझे कितना दे दिया, 2,000 दे दिया, है ना। 500 अभी भी बाकी है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया ना, तो मेरे को उससे पैसा लेने का बाकी है ना, ये एसेट्स में दिखा। समझ में आया? अगर ऊपर वाला एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते थे मालूम है, ये 2,000 में से 2,500 माइनस करते तो 500 आता, तब जाके ये लिखते, है ना। उसके बाद क्या दिया है, अमित से अपने को कितना लेने का बाकी था, 4,000। अमित ने अपने को 17-18 का कितना पैसा दे दिया, 3 दे दिया। अभी भी उसे कितना लेने का बाकी है, 1,000, तो ये रहा, है ना। तो आप देखोगे तो आउटस्टैंडिंग 16-17 का कितना, 2,500। तो 2,500 की कितनी इफेक्ट आएगी, 1 या 2, एक इफेक्ट आएगी, क्योंकि पास्ट ईयर अपन कौन सी ईयर में, 18-19 में।
तो उसकी कितनी इफेक्ट आएगी, एक इफेक्ट आएगी, 2000 यहाँ पे और 500 यहाँ पे, हो गया 2500, ठीक है। उसके बाद 17-18 के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 4000, 3000 और हो गया 4000। समझ में आया कितना इफेक्ट दिया टोटल, एक। यहाँ पे ना क्वेश्चन में घुमा दिया, 2 बार दे दिया, इसके लिए कंफ्यूजन है। तो फिलहाल इसका अभी कुछ करना है क्या, हम लोग को 2500 की इफेक्ट देनी थी, 4000 की इफेक्ट देनी थी, हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। समझ में आया कुछ। तो ये जो अलग से लिखा है 16-17 का 2500, 17-18 का 4000, इसका अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो, तो हमने चौथा एडजस्टमेंट कर दिया। चौथा एडजस्टमेंट के हर एक आइटम में कितनी इफेक्ट दी हमने, एक इफेक्ट दी। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8000, इस साल का करंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर करंट ईयर का हो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कभी का करंट ईयर दिखा दें यहाँ पे ना, क्या है करंट ईयर 18 में, ठीक है। कितना, बाहर कितना आएगा 78। उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1890, कितना, समझ में आया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000। तो देखो स्पोर्ट्स मटेरियल में ओपनिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें क्या था, दवा खाने का था, ठीक, किसका था, दवा खाने का था ना, वो डॉक्टर का था। तो वहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे ये स्पोर्ट्स क्लब है ना, तो यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स मटेरियल का दिया है, दवा खाने का मटेरियल क्या रहता है, ड्रग्स, दवा है ना। तो दवा का भी ऐसा दे सकता है आपको, दवा परचेस किया, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस की जगह पे क्या आएगा, ड्रग्स परचेस, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ड्रग्स के लिए। तो फिलहाल ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो कितना लेस करोगे 8000, तो बाहर कितना आएगा 72,000, ठीक है। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, एसेट्स में, क्या लिखोगे, स्पोर्ट्स मटेरियल ब्रैकेट में क्या बताओगे, क्लोजिंग स्टॉक, कितना। मैं क्यों इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्या है, एडजस्टमेंट है ना। देखो क्या लिखा है आगे, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पर क्या करना है आपने को, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 12.5%। 12.5% कितना होगा डेप्रिसिएशन, देखो सिंपल है, 8000 जो है, कोई भी ओरिजिनल अमाउंट कितना होता है 100%, है ना। तो अगर मैं 1 जीरो कम करूँ तो ये 10% हो जाएगा, तो यहाँ से 1 जीरो कम करूँ तो कितना हो जाएगा 800, है ना। फिर इसका 10 का हाफ क्या होएगा 5%, तो इसका हाफ क्या होएगा 400। फिर 5 का हाफ क्या होता है 2.5, इसका कितना होएगा 200। अपने को कितना चाहिए 10 + 2 12.5, और ये है ना, इन दोनों को ऐड किया तो 12.5 होगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 12.5%, ठीक है। तो कितना आया 1000। तो 1000 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेप्रिसिएशन है ना, क्या करोगे, बाहर कितना आएगा 7000, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू कम हुई, बुरी बात, कहाँ लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 1000, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है नहीं, ठीक है। अभी एक ही चीज़ बाकी है, क्या, हम लोग को कैपिटल फंड नहीं मिला। तो कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए लोगों ने क्या किया, अलग से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। बट हम लोग बिना बैलेंस शीट बनाए ही फाइंड कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। पहले अभी क्या फाइंड करेंगे, सरप्लस और डेफिसिट, कैलकुलेट करो। चलो क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है 0 1 5 10 0 9 16 23
9 16 23 का 3 कितना कैरी करोगे? 2 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 6 कितना होता है? 1,63,10 यहाँ पे 13,000 ही आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है मालूम है? टूर्नामेंट रिसिप्ट। अच्छा, टूर्नामेंट रिसिप्ट में एक्सपेंस वालों ने माइनस किया और हम लोगों ने क्या किया है? एक्सपेंस यहाँ पे दिखा दिया। चलेगा, ठीक है। 0 डेबिट कार्ड हो गया 0 7 और 5 12 12 5 कितना होता है? 17 है ना? 17 एक कैरी क्या? 1 और 4 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 3 बोलो 9 3 12 12 और 1 13 कितना कैरी करोगे? 1 और 1 2 2 और 7 2 और 7 कितना? 9 9 5 14 ठीक है। 10 माइनस 7 3 और 12 माइनस 3 9 5 माइनस 4 1 19,310 आया। देखो ये लोग का भी सरप्लस उतना ही है, ठीक है। ये लोग का टोटल क्यों अपने से अलग आ रहा है? क्योंकि ये लोग ने क्या किया है? बोलो, ये लोग ने टूर्नामेंट रिसिप्ट में से टूर्नामेंट एक्सपेंस इधर ही माइनस किया, ठीक है। 1,63,10 यहाँ पे भी कितना लिखोगे? 1,63,10 ऊपर के एक्सपेंसेस माइनस के लिए कितना आ रहा है? 19,310 क्या लिखोगे? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है। और कैपिटल फंड सॉरी सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। सरप्लस 19,310। अच्छा, अभी देखो एक चीज याद रखो, मैं ये क्या फंडा क्या हिसाब से करने वाला हूँ। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये एसेट्स है ना, इसका टोटल लो और उसमें से क्या करो? ये लायबिलिटी है ना सर, कैपिटल को छोड़ के बाकी सब क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है। एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा आपको? कैपिटल फंड। देखो तो 0 0 0 0 0 5 7 4 कितना होता है? 11 11 और 1 12 12 8 20 20 और 7 27 कितना कैरी करेंगे? 2